हेलो दोस्तों एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे ये वाला क्वेश्चन सेंड किया है और बताया है कि इसका सही आंसर क्या है। हालांकि जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूं, लेकिन पहले इस वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये वेन डायग्राम से लिया गया क्वेश्चन है और चलिए जी देखते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि वीडियो के एंड में अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी थी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 80, ये सेट बी से लिया गया क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन है, इन द गिवन क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय सम कंक्लूजन 1 and 2, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू फ्रॉम द गिवन कंक्लूजन। तो आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है और स्टेटमेंट में कुल हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं और उसके बाद उनके कंक्लूजन हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़कर बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। तो हम स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है ऑल बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये स्टेटमेंट 1 है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 है ऑल पैथोजेन्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो कंक्लूजन्स हमारे पास है कंक्लूजन 1 सम पैथोजेन्स आर बैक्टीरिया और कंक्लूजन 2 है ऑल पैथोजेन्स आर नॉट बैक्टीरिया। उसके बाद हमारे पास जो आंसर ऑप्शंस हैं वो है बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 आर ट्रू। पार्ट बी है हमारे पास कंक्लूजन 1 इज ओनली ट्रू। पार्ट सी है हमारे पास कंक्लूजन 2 इज ओनली ट्रू। पार्ट डी है हमारे पास नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 आर ट्रू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपल एक वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर वेन डायग्राम से ही हमें पता चलेगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज बनती है, एक है बैक्टीरिया, एक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक है पैथोजन। तो यहाँ पर लिखा गया है ऑल पैथोजेन्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की बात करते हैं तो ये 2 तरह की कैटेगरीज हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को लेता हूँ तो ये एक ग्रुप बनेगा हमारा। इसके बाद एक ग्रुप जो है ये बैक्टीरिया का बनेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बैक्टीरिया का एक ग्रुप बनाऊंगा और उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉसिबल ग्रुप बनेगा वो बनेगा पैथोजिन का। तो ये पैथोजिन का एक ग्रुप बनाएंगे। दोस्तों अब हम इसकी वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। दोस्तों इससे पहले कि मैं इसका वेन डायग्राम बताऊं, यहाँ पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं तो इन 3 ग्रुप्स में अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रुप की बात करें तो ये सबसे बड़ा ग्रुप है, तो ये बिगेस्ट ग्रुप है। और इसके बाद जो बैक्टीरिया है ये स्मॉलर ग्रुप है और जो पैथोजिन है ये भी स्मॉलर ग्रुप है। इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं अगर बात करूँ फ्रूट्स की और फ्रूट्स में अगर मैं बात करूं एप्पल्स की तो एप्पल जो है ये फ्रूट में ही इंक्लूड होता है। अगर मैं बात करूं बनाना की तो बनाना जो है ये भी फ्रूट्स में ही इंक्लूड होता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बड़ा ग्रुप है और इसी ग्रुप में फिर बैक्टीरिया भी आता है और इसी ग्रुप में फिर पैथोजन भी आता है। तो अब आप स्टेटमेंट 1 पे नज़र रखिए। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है ऑल बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सारे बैक्टीरिया हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं। तो जब हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो हम किस तरह अब ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चूँकि ये बड़ा ग्रुप आता है तो हम पहले लेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है और यहाँ पर क्या लिखा गया है ऑल बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, यानी तमाम जो बैक्टीरिया है वो क्या है, असल में वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है। मतलब ये जो बैक्टीरिया वाला ग्रुप है जो हमने अभी ड्रॉ किया था, बैक्टीरिया वाला ग्रुप, ये किस में आता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में आता है। यानी हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बनेगा वो बैक्टीरिया के अंदर ही बनेगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर लिखा गया है ऑल पैथोजेन्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो हमारा जो तीसरा ग्रुप है वो पैथोजेन्स का है। यहाँ पर क्या लिखा गया है
ऑल पैथोजेन्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी तमाम जो पैथोजिन हैं वो किस में आते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं। तो हमारा जो पैथोजेन्स का ग्रुप बनेगा वो भी किस में बनेगा, वो भी बनेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये दोनों ग्रुप्स इंक्लूड होंगे, तो बैक्टीरिया भी इसी में आएंगे और पैथोजिन भी इसी में आएंगे। अब हम देखेंगे कंक्लूजन्स को। यहाँ पर लिखा गया है सम पैथोजेन्स आर बैक्टीरिया, यानी कुछ जो पैथोजिन है वो बैक्टीरिया में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बैक्टीरिया और जो पैथोजिन है इनमें किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं बताया गया है। तो जब हमें यहाँ पर बताया ही नहीं गया है कि बैक्टीरिया और पैथोजिन में कोई रिलेशन है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँगा कि सम पैथोजेन्स आर बैक्टीरिया या सम बैक्टीरिया आर पैथोजेन्स, तो इस तरह का हमें इनमें कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो सम पैथोजेन्स आर बैक्टीरिया जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। इसके बाद ऑल पैथोजेन्स आर नॉट बैक्टीरिया, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो सारे पैथोजिन हैं वो सारे बैक्टीरिया नहीं है। तो हमें अगेन इस स्टेटमेंट में इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है कि जो सारे बैक्टीरिया हैं वो, जो सारे पैथोजिन हैं वो बैक्टीरिया नहीं है। तो इस तरह का भी कोई भी हमें यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। तो जब दिया ही नहीं गया है तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो हमारा जो ये वाला स्टेटमेंट है ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि बताया ही नहीं गया है तो हम क्यों कर खुद ही मान के चले। तो जब बताया नहीं गया है तो आप इसको यहाँ पर फॉल्स करार देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना होता है, जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है अगर उस इंफॉर्मेशन में से आपको आंसर निकलता है तो आप आंसर लिख लीजिए। तो यहाँ पर ये फिलहाल हमारे जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों फॉल्स हो जाते हैं, यानी जो दो कंक्लूजन्स हैं वो दोनों फॉल्स हो जाते हैं। तो इस तरह जो अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन दिए गए हैं बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 आर ट्रू। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दोनों सही है जबकि दोनों सही नहीं है। इसके बाद कंक्लूजन बी, आंसर ऑप्शन बी दी गई है कंक्लूजन 1 इज ओनली ट्रू। तो कहा गया है कि जो कंक्लूजन 1 है सिर्फ वही ट्रू है जबकि ये भी ट्रू नहीं है। इसके बाद आंसर ऑप्शन सी लिखा गया है कंक्लूजन 2 इज ओनली ट्रू, यानी जो पार्ट कंक्लूजन 2 है यही सही है, ट्रू है, जबकि हमने अभी कहा कि ये भी ट्रू नहीं है। इसके बाद आंसर ऑप्शन डी नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 आर ट्रू, यानी ये दोनों सही नहीं है। तो चूंकि हमने यहाँ पर देखा कि ये दोनों सही नहीं है इसीलिए इसका आंसर जो है वो पार्ट डी बनेगा, यानी ना तो कंक्लूजन 1 ही सही है और ना ही कंक्लूजन 2 ही सही है। तो पार्ट डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 80 जो कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड दिया गया था वेन डायग्राम के ज़रिए से, जो कि आप सॉल्व कर सकते थे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कराऊं। तो अगर आपको अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली वीडियोस अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उन पर भी मैं एक वीडियो जो है बनाने वाला हूँ, या बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पर वीडियो जो है वो आपके लिए आने वाली है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।